बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ शहबाज मेराज। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम पूरे चैप्टर नंबर 1 की एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इमेजिनरी नंबर 3 + 6 आयोटा। ओके, 3, 6 आयोटा एंड 6। तो स्टूडेंट्स ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम कह सकते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। तो हमसे आई थिंक प्योर इमेजिनरी नंबर पूछा गया है, तो वो सी ऑप्शन आएगी। एमसीक्यूज नंबर 8, x + आयोटा y इज प्योर रियल इफ। प्योर रियल नंबर होने के लिए ज़रूरी होता है उसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होना। तो हमने ये देखना है कि कौन सी ऑप्शन है जिसमें y = 0 आ रहा है। तो स्टूडेंट सिर्फ एक ऑप्शन ऐसी है ए जिसमें y 0 है, लिहाजा ए इसका ट्रू आंसर होगा। नंबर 9, आयोटा + आयोटा स्क्वायर + आयोटा 4 + आयोटा क्यूब, सबका आंसर = 0 आएगा। स्टूडेंट्स कैसे ये आंसर 0 बनता है ये चेक करते हैं हम। आयोटा स्क्वायर का आंसर आ जाएगा -1, आयोटा क्यूब का आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा, और आयोटा 4 का आंसर आ जाएगा 1। तो ये सारे आपस में कैंसिल होकर आंसर बन जाएगा 0। इनफैक्ट कोई भी पावर आ जाए, आयोटा 101, आयोटा 102, आयोटा 103, आयोटा 104, जब कभी 4 पावर्स तरतीब के साथ आपस में ऐड हो रही हो तो हमेशा आंसर 0 आता है। तो इस केस में आंसर ऑप्शन आ जाएगी सी। 10 पार्ट आयोटा स्क्वायर हमें पता है वो -1 के इक्वल होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल होता है, और आयोटा 4 1 के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आयोटा। तो वो देखते हैं जी कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, x + आयोटा y इज प्योर इमेजिनरी। तो प्योर इमेजिनरी उस वक्त होगा जब x 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि प्योर रियल के केस में y 0 होता है और प्योर इमेजिनरी के केस में x 0 होता है। तो ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें x 0 आ रहा है और y 0 नहीं है? तो वो स्टूडेंट्स ये ए ऑप्शन आ रही है, तो यही हमारा ठीक आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 12, रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर इज। सबसे पहले इस नंबर को देखेंगे तो वो 1/2 + 3 आयोटा लिखा जाएगा। मुझे अगर इसका रियल पार्ट मालूम करना है तो उसका फार्मूला होता है a/a² + b²। तो रियल पार्ट मालूम करने के लिए 2/2² + 3² यानी आंसर आ जाएगा 2/9 + 4, तो ये बन जाएगा 2/13। तो देखते हैं जी ऑप्शन में 2/13 कब आ रहा है जी, इसकी ए ऑप्शन ठीक होगी। एमसीक्यूज नंबर 12, रियल पार्ट ऑफ 2 3 की पावर -1। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इन्वर्स का रियल और इमेजिनरी पार्ट का अलग अलग फार्मूला होता है। रियल पार्ट का फार्मूला a/a² + b², और इमेजिनरी पार्ट होता है -b/a² + b²। तो हमने चूंकि सिर्फ इसका रियल पार्ट मालूम करना है तो मीन्स हमने सिर्फ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 2/2² + 3², तो इसका आंसर आ जाएगा 2/13। 4 + 9 13। तो ऑप्शन में देखते हैं 2/13 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट या सम हमेशा रियल नंबर होता है, ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किया है। 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज 2 + 3 आयोटा और दूसरा है 2 - 3 आयोटा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 3 आयोटा का स्क्वायर मीन्स 4 + 9 वो 13 आएगा, एक रियल नंबर। 1/3, 2 इट्स इमेजिनरी पार्ट इज। अभी अभी हमने एमसीक्यूज में देखा था इसका इमेजिनरी पार्ट बनेगा -b/a² + b², तो आ जाएगा -2/3² + 2²। तो इसका आंसर आ जाएगा -2/13। तो ऑप्शन में देखते हैं जी -2/13, तो डी ऑप्शन है, ये हमारा आंसर होगा। 15 एमसीक्यूज, 1 +
2 अयोटा की पावर -1 इज इक्वल टू, यानी हमने इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो इन्वर्स कैलकुलेट करने के फॉर्मूले के मुताबिक 1/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कॉमा -2/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली आंसर बनेगा 1/1 + 4 मीन्स 5 और -2/5। तो हमारा आंसर आएगा 1/5 - 2/5। तो ऑप्शंस में देखते हैं हमारे पास ऐसी ऑप्शन कौन सी है। तो ये स्टूडेंट्स 1/5 - 2/5 अयोटा, बी ऑप्शन हमारी ठीक ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, a² + 4b²। तो इसके फैक्टर्स पर आने के लिए हम ये देखेंगे कि इसको a + 2b अयोटा और a - 2b अयोटा लिखा जाएगा। यानी जब कभी दरमियान में पॉजिटिव का सिंबल आता है तो हम उसकी जगह 1 प्लस 1 माइनस लिखते हैं और साथ अयोटा लगा देते हैं। तो उसके हिसाब से इसके फैक्टर्स की ऑप्शन आ जाएगी बी ऑप्शन। नेक्स्ट 17, मॉडुलस मालूम करना है इसका। तो स्टूडेंट थ्योरम हमने पढ़ा था, ऊपर वाले हिस्से का मॉड अलग हो जाएगा और नीचे वाले हिस्से का मॉड अलग होगा। ऊपर वाले का मॉड मालूम करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और -7 का स्क्वायर 49 यानी 53 आ जाएगा। और नीचे वाले का मॉड आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 यानी उसका आंसर आ जाएगा, ये अंडर रूट के साथ आ रहा है नीचे 41। तो अब हमारे पास ऑप्शन बन जाएगी 53/41 अंडर रूट, डी ऑप्शन। नंबर 18, 1 + 2 अयोटा इंटू 3 + 2 अयोटा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मॉड मालूम करना है तो दोनों का मॉड अलग अलग मालूम कर लें। तो 1 + 4 अंडर रूट ये पहले का मॉड और दूसरे का मॉड आ जाएगा 9 + 4 अंडर रूट यानी अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 13, तो 65 अंडर रूट। ऑप्शंस में देख लेते हैं, 65 अंडर रूट हमारी बी ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर 19, 1,0,1 कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्वेश्चन नंबर 19, 0,1 इसकी पावर 3 को सॉल्व करना है। तो हमें ये पता है 0,1 का मतलब होता है अयोटा। तो अयोटा की पावर 3 का आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। अब माइनस अयोटा अगर है तो नेगेटिव इंटू 0,1 मीन्स 0 इंटू -1। तो आंसर आ जाएगा 0,-1 सी ऑप्शन। 20, इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो ये 2 + 3 अयोटा बन जाएगा। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था। तो 2 + 3 अयोटा हमारी बी ऑप्शन आंसर आ जाएगी। 21 क्वेश्चन में 4 टाइम्स सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि ये नंबर का नाम अयोटा होता है। तो अयोटा अगर 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा अयोटा पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो बाद में 1 को हम लिख सकते हैं 1,0। तो ऑप्शन देखते हैं 1,0 ए ऑप्शन। 22 क्वेश्चन 5 - 4 -3 - 2। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा -15, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा +8 आएगा, उसको हम -8 लिख देंगे, फिर कॉमा। अब पहला दूसरे से मल्टीप्लाई होके -10 और दूसरा पहले से मल्टीप्लाई होके +12, ब्रैकेट एज इट इज। अब आंसर आ जाएगा -23 प्लस का 2। तो ऑप्शन में -23 + 2 हमारी बी ऑप्शन ठीक है। 23, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज। रियल पार्ट अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो a + अयोटा b c - अयोटा d, नीचे वाली साइड पे c² + d² आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद। अब हमने ऊपर से सिर्फ रियल पार्ट निकालना है। रियल पार्ट की मल्टीप्लिकेशन के लिए पहला पार्ट पहले से मल्टीप्लाई होगा तो AC, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा -BD आएगा, हम उसको प्लस का BD लिख लेंगे। ये होता है रियल पोर्शन। इसके नीचे c² + d² एज इट इज आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं जी, हाँ जी एग्जैक्टली हमारी ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। 24 MCQs, आर्गुमेंट ऑफ 3 + 3 अयोटा इज। अगर हम इसका आर्गुमेंट मालूम करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला था θ = tan इनवर्स ऑफ y/x। तो y/x लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू π/4।
तो π/4 की ऑप्शन डी ऑप्शन हमारी करेक्ट। 25 MCQs, इसको इन्वर्स जब लेंगे, इन्वर्स लेने से उलट हो जाएगा तो लिखा जाएगा -1 प्लस आयोटा √3/2। तो ये ऑप्शन है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, z² प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज अ रियल नंबर, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सरसाइज 1.3 में भी सॉल्व किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा रियल नंबर। 27 cos 30 प्लस आयोटा साइन 30 की पावर 4, डिमोवियस थ्योरम के मुताबिक पावर 4 अंदर मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा cos 120 प्लस आयोटा साइन 120। तो cos 120 का आंसर आ जाएगा -1/2 प्लस आयोटा, और साइन 120 का आंसर आ जाएगा √3/2। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, -1/2 प्लस आयोटा √3/2, बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म्स गिवन है, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स अगर सेम एंगल आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का रूल बहुत सिंपल है, हम इसको लिख सकते हैं cos 60 यानी 20 + 40 प्लस आयोटा साइन 60 यानी वो भी 20 + 40 हो गया। तो cos 60 होता है √1/2 और आयोटा साइन 60 होगा √3/2। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 1/2 प्लस आयोटा √3/2, ये हमारी ऑप्शन आ रही है ए। 29 क्वेश्चन, पोलर फॉर्म्स में दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, डिवीजन की सूरत में नीचे वाली वैल्यू को माइनस करना होता है, तो बन जाएगा cos 30 प्लस आयोटा साइन 30। अब जब माइनस करेंगे cos 30 का आंसर आ जाएगा √3/2 और साइन 30 का आंसर 1/2। तो ऑप्शन में देखते हैं जी, √3/2 प्लस आयोटा 1/2 कब आ रहा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज, सबसे पहले तो डिवाइड करने का वो रूल आपको याद होगा कि हमने नीचे वाले एंगल को ऊपर वाले में से माइनस कर देना होता है। तो cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री बच जाएगा। रियल पार्ट देखें तो वो सिर्फ इतना ही है, और cos 30 इक्वल होता है √3/2। तो इसका रियल पार्ट आ जाएगा बी ऑप्शन √3/2। इसको पावर को सॉल्व करना है, तो अंदर वाला सारा हिस्सा आपको पता है ये ओमेगा के इक्वल है, तो ओमेगा पावर 4 आ जाएगी। हम इसका ओमेगा क्यूब अलग करके ओमेगा अलग कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचेगा ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा √3/2। ऑप्शन बन जाएगी हमारे पास बी ऑप्शन। 32 क्वेश्चन, इसका क्यूब कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है पूरा क्वेश्चन, आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर मालूम कीजिएगा। 33, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन द मॉडुलस ऑफ z इज, z मॉड हमने अगर मालूम करना है तो हमें ये पता है ऐसी सूरत में z का मॉड होता है r, हम कहते होते हैं z मॉड इज इक्वल टू r, तो यहाँ पर इसकी बी ऑप्शन आ जाएगी आर वाली। नंबर 34, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y और पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, तो आर्गुमेंट ऑफ z की ऑप्शन आएगी टेन थीटा। 35, 4/1 माइनस आयोटा, हमने इसको सॉल्व करके आंसर बताना है कौन सा आएगा। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो 4 प्लस आयोटा ऊपर और नीचे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी आ जाएगा 4 × 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 हो जाएगा, वो इससे कैंसिल होकर 2 बच जाएगा। तो 2 × 1 प्लस आयोटा हमारी बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, पोलर फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज, तो यहाँ पर जब हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो वो आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट, यानी 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अंडर रूट से कैंसिल होने के बाद 3 आ जाएगा। जब मालूम करेंगे थीटा, टेन इनवर्स ऑफ y/x, लेकिन चूंकि इसमें y नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, या डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो टेन इनवर्स ऑफ
3/x की वैल्यू 0 यानी टेन इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी यानी आ जाएगा -π/2। तो हमारा आंसर बन जाएगी बी ऑप्शन, क्योंकि उसमें z की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू -π/2 है। 37 क्वेश्चन, इसका आंसर मालूम करना है तो इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपने एमसीक्यूज में इसका आंसर देना है। ये तो क्लियर है कि 41 ही नीचे आएगा। ऊपर वाले पोर्शन में जब हम 2 - 7 अयोटा लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 5 अयोटा के साथ, तो वो बन जाएगा 8 + 35 कॉमा या ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस का सिंबल, और आ जाएगा 10 अयोटा -28 अयोटा। 10 - 28 -18 अयोटा बनेगा, तो ऊपर आ गया 43 - 18 अयोटा, तो ये डी ऑप्शन आंसर आ जाएगी। 38 क्वेश्चन, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू द सेट वेयर x इज पॉजिटिव नंबर। तो मीन्स हम जब इसका अंडर रूट लेंगे तो वो अंडर रूट 2 बनेगा, तो ये एक रैशनल नंबर आएगा जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, लिहाजा इसकी नन ऑप्शन आ गई। 39 द सेट 1 - 1 हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है, जो कि एडिशन के लिहाज से फिर फ्लॉप हो गई। तो अब मल्टीप्लिकेशन ही बचती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप इसको चेक करें, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। 40 एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर, नो। इरेशनल नंबर, नो। कॉम्प्लेक्स नंबर, येस। एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 41 पोलर फॉर्म ऑफ -1 इज। तो -1 की अगर आप पोलर फॉर्म बनाना चाहते हैं तो कॉस की वैल्यू, हम इसको -1 को लिख सकते हैं -1 + 0 अयोटा। कॉस -1 होता है पाई के ऊपर, तो हम लिख सकते हैं कॉस पाई, और साइन पाई के ऊपर होता है 0। तो ये इसकी ऑप्शन आ जाएगी बी ऑप्शन। 42 a,0 c,0 इज इक्वल टू। तो इस ऐसी सूरत में बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन होता है ac,0, तो वो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। 43 इफ ab बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a ग्रेटर देन b देन 1/a लेस देन 1/b। ये बिल्कुल ठीक है, रिवर्स करने से डायरेक्शन चेंज होती है। 1/a ग्रेटर देन 1/b ये बात गलत है। -a लेस देन -b ये बात भी गलत है, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन चेंज होती है। बोथ a एंड c नॉट एट ऑल, सिर्फ इसकी a ऑप्शन ठीक है। 44 रियल पार्ट ऑफ a + अयोटा b का स्क्वायर इज। तो जब आप इसका स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं, a² + b² + 2ab अयोटा, तो यहाँ से a² - b² इसका रियल पार्ट आता है। तो ऑप्शन में देखते हैं जी, हमारे पास डी ऑप्शन ऐसी है जिसमें a² - b² आ रहा है। 45 MCQs, इफ z इज इक्वल टू a + b अयोटा देन z² + z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज अ रियल नंबर। तो सुनो, जो ये वाले हमेशा होता ही रियल नंबर है, जो मर्जी पूछ लिया जाए इसका आंसर हमेशा रियल नंबर आएगा। 46 पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज। जब आप इसकी पोलर फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो इसको 2 × √3/2 1/2 अयोटा, यानी मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आप ये देखें कि कॉस की ये वाली वैल्यू कब होती है, कॉस 30 के ऊपर, और साइन की ये वाली वैल्यू कब है, साइन 30 के ऊपर। तो सो हमारा आंसर आ जाएगा 2 × cos 30 + अयोटा साइन 30 पर, सी ऑप्शन। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 अयोटा इज। जब आप इसका मॉड मालूम करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 3² + 4² अंडर रूट। तो 3² 9 आ जाएगा, 4² 16 आ जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो अल्टीमेट आंसर आएगा इसका 5, डी ऑप्शन। द नंबर विच हैव सेम रियल पार्ट्स एंड हुज इमेजिनरी पार्ट आर डिफर इन साइन ओनली आर कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की, सी ऑप्शन आ जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a + अयोटा b इज।
ए प्लस आयोटा बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का चूँकि फार्मूला हम पहले ही याद कर चुके हुए हैं, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी ऑप्शन आ जाएगी इसकी। नंबर 50, द नंबर इज अ डैश नंबर। हम एक नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर 1 ओवर अंडर रूट 2 इज अ डैश नंबर, तो ये ऑफ कोर्स एक इररेशनल नंबर है क्योंकि स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं किया जा रहा इसमें। 51, द वैल्यू ऑफ पाई इज करेक्ट अप टू डैश डेसिमल प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेसेस, 500 डेसिमल प्लेसेस, 5000 और 5 लाख डेसिमल प्लेसेस। तो जी हाँ, ये 5 लाख डेसिमल प्लेसेस तक हमने कैलकुलेट किया हुआ है। 52, प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर इधर ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, तो इसका नाम होगा ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। द सिंबल ये इस तरह का सिंबल है फॉर 100 व यूज्ड बाय, ये वाला सिंबल 100 के लिए किन्होंने यूज़ किया था? इटालियंस ने, स्पेनिश ने, इजिप्टियंस ने या इंडियंस ने? तो ये इजिप्शियंस ने यूज़ किया था जी सिंबल। 54, अयोटा एज ऑर्डर पेयर इज, अयोटा को हम लिख सकते हैं 0 प्लस अयोटा, तो जब ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 0,1 बन जाएगा और वो ऑप्शन आ जाएगी बी। 55 MCQs, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 अयोटा इज, तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना चाहते हैं हम इसको लिखेंगे 0 - 5 और बाद में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फार्मूले के लिए 0 ओवर 0 स्क्वायर -5 स्क्वायर, फिर -5 और नीचे 0 प्लस -5 का स्क्वायर। ये अल्टीमेटली आ जाएगा, ऊपर चूँकि 0 है तो आंसर 0 हो जाएगा, ये ऊपर आएगा +5, नीचे आएगा 25, तो +5 और 25 कैंसिल होकर 1/5 बचेगा, तो टोटल आंसर आ जाएगा 1/5 अयोटा। तो ऑप्शन में देखते हैं 1/5 अयोटा, बी ऑप्शन। 56, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा एक इररेशनल नंबर होता है क्योंकि हम उसके स्क्वायर रूट को सॉल्व नहीं कर सकते। 57, सिंप्लीफाई अयोटा पावर 14, तो पावर 14 को लिख सकते हैं 2 की पावर 7 यानी -1 की पावर 7 यानी -1, तो ऑप्शंस में देखते हैं जी -1 है, डी ऑप्शन। 58, पाई ओवर 4 इज अ इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, तो चूंकि पाई आ गया है, पाई एक इरेशनल नंबर है तो पाई ओवर 4 भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। कोई स्टूडेंट इसमें ये ना सोचे कि ये तो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर पाई और नीचे 4 है, तो ये याद रखें जब पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखना था पी और क्यू बिलोंग्स टू जेड होना ज़रूरी है, यहाँ पे पाई जेड में बिलोंग नहीं करता, तो इस वजह से ये इरेशनल नंबर है। फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर इज, तो हमें पहले से ही पता है कि a - 2b अयोटा और a + 2b अयोटा इसके 2 फैक्टर होंगे, तो ऑप्शंस में बी ऑप्शन करेक्ट। और 60, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर इज, तो -2 ओवर -2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, फिर -5 ओवर 4 + 25, तो आंसर आ जाएगा -2 ओवर 29 और -5 ओवर 29, तो यही हमारा ऑप्शन में देख लेते हैं जी कौन सी है जी, वो ए ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारी चैप्टर नंबर 1 की सारी MCQs मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।